नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। हाल ही में इंडिया के डिफेंस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि इंडिया एंड यूएस ने एक 93 मिलियन डॉलर की डील साइन करी है जिसके अंडर इंडिया यूएसए जैवलिन मिसाइल्स एंड एक्सकालिबर आर्टिलरी की प्रोजेक्टाइल्स या आप यूं कहो एम्यूनिशंस खरीदने वाला है। तो ये इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें है क्या, इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे एंड कैसे ये इंडिया के लिए हेल्पफुल रह सकती है। इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। आप यहां पर आर्टिकल्स देख पाओगे। बीबीसी प्रिंट करता है कि यूएस अप्रूव्स 93 मिलियन डॉलर आर्म सेल्स टू इंडिया एज ट्रेड टेंशंस ईज। एंड सेम यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया छापता है कि यूएस अप्रूव्स सेल ऑफ जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स एंड एक्सकैलिबर एम्यूनिशंस टू इंडिया। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि इंडिया एंड यूएस ने मिलकर एक 93 मिलियन डॉलर की डील करी है जिसके अंडर इंडिया यूएस से दो चीजें खरीदने वाला है। इस डील को दो हिस्सों में ब्रेक करो। सबसे पहले इंडिया लगभग हाफ अमाउंट के जैवलिन मिसाइल्स खरीदने वाला है एंड दूसरे नंबर पे इंडिया लगभग उतना ही हाफ अमाउंट के एक्सकैलिबर आर्टिलरी की प्रोजेक्टाइल्स या एम्यूनिशंस को खरीदने वाला है। एक बात ताजु की ये है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं तब से इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस केवल नीचे ही गिरे हैं। आज के समय इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस को एक बड़ा झटका लगा है। शायद ही ऐसा कोई सेक्टर हो जहां पर इंडिया एंड यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हुए हो, नहीं तो हर जगह खराब ही हुए हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस को काफी ज्यादा कम हो गए हैं क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स डाल रखे हैं। ऐसे ही हर सेक्टर इंपैक्ट हुआ है, लेकिन एक डिफेंस ही ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई भी चेंज आया नहीं है। आज भी इंडिया एंड यूएस एक दूसरे के साथ डिफेंस के मामले में हाईली एंगेज कर रहे हैं। आपको रिसेंटली याद होगा इंडिया एंड यूएस ने मिलकर 10 ईयर्स के लिए एक डिफेंस फ्रेमवर्क भी साइन करा था जिसपे ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड करी थी एंड दोनों ही कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ अभी भी रेगुलर बेसिस पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कंडक्ट कर रही हैं। तो चाहे ही आज के समय इंडिया एंड यूएस रिलेशंस के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी डिफेंस सेक्टर के मामले में इंडिया एंड यूएस ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं है। और हाल ही में इंडिया एंड यूएस ने मिलकर ये 93 मिलियन डॉलर्स की डील भी करी है जिसके अंडर इंडिया यूएसए जैवलिन मिसाइल्स एंड एक्सकैलिबर आर्टिलरी की प्रोजेक्टाइल्स को भी खरीदने वाला है। सबसे पहले हम जैवलिन मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। ये एग्जैक्टली होती क्या है और ये इंडिया के लिए इतनी बेनिफिशियल क्यों है। सबसे पहले जैवलिन मिसाइल्स एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल्स है। काफी ज्यादा बढ़िया मिसाइल्स। आप समझो ये काम कैसे करती है। एक सोल्जर अपने कंधे के ऊपर इन्फेंट्री रखता है और उसे इस जैवलिन मिसाइल को फायर करता है। लिटरली एक सोल्जर बिना किसी ताम झाम के अपने कंधे के ऊपर ही सिंपल एक इन्फेंट्री लोड करके इस मिसाइल को फायर कर सकता है और ये मिसाइल पूरा का पूरा टैंक उड़ा सकती है। तो एक तरह से आप समझो एक पूरा का पूरा टैंक एक सोल्जर ही उड़ा सकता है। कहीं घास फूस में छुप के इसको फायर इजीली किया जा सकता है। इस जैवलिन मिसाइल्स को यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट भरपूर मात्रा में यूज किया है। एज यू ऑल नो रशिया धीरे धीरे यूक्रेन की जमीन कब्जाता जा रहा है। जैसे ही रशिया आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपने टैंक्स लेके आता है, वैसे ही यूक्रेन के सोल्जर्स पहाड़ियों में छिपके या कहीं घास फूस में छिपके, पहाड़ियां तो खैर वहां पर कहां पर हैं, थोड़ा घास में छिपके इस जैवलिन मिसाइल्स को फायर करेंगे। अपने कंधे के ऊपर इन्फेंट्री को रख के सीधा रशिया के टैंक्स को उड़ा देंगे। तो एक तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में इसका भरपूर यूज हुआ है और ये काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ फायर करते हैं और लिटरली पूरा टैंक उड़ा देते हैं। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना केवल आज से बल्कि इंडिया इसको लंबे टाइम से चाहता है। आपको पता होगा 2010 में इंडिया ने अपना इंटरेस्ट शो किया था इस जैवलिन मिसाइल्स को खरीदने के लिए। इंडिया ने यूएस के सामने रखा भी था कि हमको ये जैवलिन मिसाइल्स खरीदनी है, लेकिन तब यूएस ने मना कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी कि इंडिया इसका यूज पाकिस्तान के अगेंस्ट ही करने वाला है। एज यू ऑल नो पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर के करीब ऐसी हरकतें करता रहता है, तो इंडिया राजस्थान बॉर्डर में इसको यूज कर सकता था। तब यूएस और पाकिस्तान रिलेशंस डिसेंट चल रहे थे, तो उस हिसाब से यूएस ने तब इंडिया को मना कर दिया था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया 2012 में तो बिल्कुल ये लगने लगा था कि ये डील बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है। तो 2012 से लेके आज 2025 में फाइनली ये डील हो गई है और अब यूएस इंडिया को ये जैवलिन मिसाइल्स सेल करने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर यूएस ने हमको ये एंटी टैंक मिसाइल्स बेची नहीं
तो हमारे पास ये है नहीं। हमारे पास अभी भी एंटी टैंक मिसाइल्स तो है, लेकिन जो जैवलिन मिसाइल्स है ये एक तो बैटल टेस्टेड है, दूसरी इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी आज के समय भी इंडियन आर्मी ये चाहती है कि हमारे पास जैवलिन मिसाइल्स हो जिससे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट एक कमांडेबल पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, एंड दूसरा इसको चाइना के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। तो एक तरह से ये मिसाइल्स इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी इंडिया ने अभी भी इसमें इंटरेस्ट शो किया और रिसेंटली अचानक से ही यूएस ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो इंडिया के पास जैवलिन मिसाइल्स बड़ी नंबर में आने वाली है। इसका फायदा क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक सोल्जर बिना किसी ताम झाम के मशीनरी के अपने कंधे के ऊपर ही इन्फेंट्री लोड करके उसमें अंदर मिसाइल डाल के इसको फायर कर सकता है और ये लिटरली पूरा का पूरा टैंक ही उड़ा सकती है। तो इंडिया के लिए मिसाइल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। दूसरी इस डील की जो पार्ट है उसमें इंडिया एक्सकैलिबर आर्टिलरी की प्रोजेक्टाइल्स खरीदने वाला है। तो सबसे पहले ये समझो ये वर्क कैसे करती है। एक्सकैलिबर आर्टिलरी एक तरह की मशीन है जो ग्राउंड पर रहती है और रेगुलर बेसिस पर फायर करती है दुश्मन की कंट्री में। आपको याद होगा इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इसका भरपूर मात्रा में यूज किया था। इंडिया की टेरिटरी में इसको रख दिया गया और इसको लोड कर दिया गया और इसने कंटिन्यूसली एक एक करके मिसाइल्स या कहो एम्यूशन पाकिस्तान में फायर करने शुरू किए एंड पाकिस्तान के वेरियस टारगेट्स को इसने निशाना बनाया ना। आर्टिलरी तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये एक्सकैलिबर आर्टिलरी काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, दूसरा इसमें नेविगेशन सिस्टम भी रहता है। तो एक तरह से जो भी एम्यूशंस इससे फायर हो रहे हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हो और अगर वो टारगेट को मिस कर रहे हैं तो आप इनका प्रोजेक्टाइल चेंज कर सकते हो कि ये टारगेट को हिट करें। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जीपीएस सिस्टम रहता है, नेविगेशन सिस्टम रहता है जिसके थ्रू आप इनको ट्रैक कर पाओगे और अगर ये अपनी दिशा से भटकते हैं तो आप इनको रीगाइड कर सकते हो। तो एक तरह से इनका टारगेट काफी ज्यादा प्रिसीजन रहता है, एक्यूरेट रहता है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा इंडिया ने इसका ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर मात्रा में यूज किया था। इसका मतलब है कि अब इंडिया अपने जो इन्वेंटरी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खाली हो गई थी उसको दोबारा से भरने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये चाइना के अगेंस्ट भी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है क्योंकि चाइना के साइड माउंटेनियस एरिया काफी ज्यादा है। तो एक तरह से इंडिया माउंटेनियस एरिया में इसको कहां पर भी रख के रेगुलर बेसिस पर लगातार मात्रा में फायर्स करवा सकते हैं। लिटरली इस पर जीपीएस सिस्टम लगा है तो हम इसकी मिसाइल्स को ट्रैक कर पाएंगे और लिटरली इनको रीगाइड भी कर सकते हैं कि आप उसी डायरेक्शन में हिट करो। तो एक तरह से जैवलिन मिसाइल्स एंड इस एक्सकैलिबर आर्टिलरी का कॉम्बो काफी ज्यादा खतरनाक बैठता है। एक जगह पर इसको लोड कर दो, ये अपने आप फायरिंग करता जाएगा, इसको ट्रैक करते रहो और सही निशाने पर इसको लगने दो और दूसरा सोल्जर्स माउंटेन में कहीं पर लुक के या फॉरेस्ट में कहीं पर भी छुप के अपने कंधे पर ही ये मिसाइल्स को दाग सकते हैं, लिटरली सामने टैंक उड़ा सकते हैं। तो एक तरह से इन दोनों का कॉम्बो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने इसका भरपूर मात्रा में यूज भी किया था। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज काफी ज्यादा बड़ी है। 93 मिलियन डॉलर्स की डील हुई है जिसके अंडर इंडिया को यूएसए ये दोनों मिलने वाले हैं। तो एक बात आप समझ के चलो, जहां जहां वॉर हो रही है वहां वहां से यूएस प्रॉफिट ही कमा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन वॉर ही आप देख के चलो, यूक्रेन ने बढ़िया मात्रा में जैवलिन मिसाइल्स को यूज किया एंड इसकी एक्यूरेसी भी दिखाई कि कितना ज्यादा खतरनाक है। रशिया के टैंक्स ही उड़ा दिए। तो एक तरह से ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए और तभी हाल ही में इंडिया भी इसको खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। पहले भी किया था, पहले हमको मिला नहीं, लेकिन हमको रशिया यूक्रेन के बाद जब रिजल्ट देखने को मिला तब हमको चाहिए ही चाहिए। और दूसरा रशिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफी ज्यादा वर्क किया। हमने S-400 पहले ही ले रखा है और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने उनसे यूज किया तो उनसे बढ़िया रिजल्ट किया। अभी इंडिया हाल ही में प्लान कर रहा है कि हम S-400 की और बैटरीज रशिया से खरीदने वाले हैं। तो एक तरह से जहां जहां पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं यूएस उससे बढ़िया कमा रहा है क्योंकि सभी जगह यूएस के ही डिफेंस आइटम्स यूज किए जाते हैं। तो यूएस थ्रू वॉर्स उनको दर्शा रहा है, एक तरह से उनको बैटल टेस्टेड करवा रहा है ताकि उनकी सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो। तो होपफुली आप सारा कुछ समझ गए होंगे कि ये दोनों एंड ये डील इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। डील इतनी भी बड़ी नहीं है, 93 मिलियन डॉलर्स। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अमाउंट इतना बड़ा बैठता नहीं है, लेकिन जैवलिन मिसाइल्स और एक्सकैलिबर आर्टिलरी हमको एम्यूशंस मिल रहे हैं तो उस हिसाब से इंडिया के लिए एक बढ़िया डील है। बाकी फ्यूचर में अगर कोई और डील आ गई या इसके पर और अपडेट्स आएंगे तो हम आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आएंगे। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।